4 साल में अपोजिशन के साथ जो कुछ हुआ राज खोल दूं तो ऐवान हैरत में डूब जाए। पिछली हुकूमत की करप्शन का किसी ने नोटिस तक नहीं लिया। इदारों ने 15 साल एक लाडले को दूध पिलाया और लाकर इख्तिदार पर बिठा दिया। मार्च में सदर, वजीर आजम, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ने आइन तोड़ा, किसी ने नहीं पूछा। डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली को रूलिंग पर फौरन बुला लिया गया। सच को सच और झूठ को झूठ न कहा तो मुल्क मुश्किलात में घिर जाएगा। लड़ेंगे, हार नहीं मानेंगे। वजीर आजम की कौमी असेंबली में घन गरज, खुदा की जात के सिवा किसी के सामने सर झुकाने से इनकार। जब तक ऐवान और कायदीन का एतमाद है, मुल्क की बेहतरी के लिए कोशिश करते रहेंगे। शहबाज शरीफ काजी। पंजाब में हुकूमत बदलते ही सियासी पारा हाई। इस सूबे में दाखिला बंद करने की बातें करने वाले सुन ले। गवर्नर राज की समरी पर काम शुरू कर दिया। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का पीटीआई रहनुमाओं को इंतबाह। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल मजीद खराब होने की पेशगोई भी कर दी। फंडामेंटल डिसीजन है वो यही है कि कब हम वफाकी हुकूमत को हमने फारिग करना है। वफाकी हुकूमत को फारिग करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। सदर ममलिकत ने इनको कहना है कि आप एतमाद का वोट लें। 172 लोग इन्होंने पूरे करने हैं। इनके पास इस वक्त 163-64 से ज़्यादा नहीं है। वफाकी हुकूमत वेंटिलेटर पर है, जब चाहे स्विच बंद कर दे। वफाक में हुकूमत बचाने के लिए 172 वोट दरकार। हुकूमती इत्तेहाद को 162 से ज्यादा अरकान की हिमायत हासिल नहीं। वफाकी हुकूमत को कब घर का रास्ता दिखाना है, फैसला कोर कमेटी करेगी। फवाद चौधरी का जवाबी वार। गवर्नर राज माजी का किस्सा बन गया, अब अवामी राज होगा। आइन के मुताबिक गवर्नर राज के नफाज में वजारत दाखिला का कोई किरदार नहीं। राजा बशारत ने राना सनाउल्लाह को आइन पढ़ने का मशवरा दे दिया। गवर्नर राज नहीं, अब अवामी राज ही होगा। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि राना साहब को गवर्नर राज की बात करने से पहले जो रेलिवेंट कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स हैं उनका भी मुताला कर लेना चाहिए कि गवर्नर राज कैसे लगाया जा सकता है। जो आइन शिकनी हुआ है, जो जमहूरियत के खिलाफ काम हुआ है, वो कहीं से हुआ हो, वो बनी गाला से या कहीं और से, अब हम पे जिम्मेदारी है। हम पे जिम्मेदारी है, इस पार्लियामान पे जिम्मेदारी कि हम इंसाफ करें और अवाम के साथ इंसाफ करें। अगर हम ये काम नहीं कर सकते हैं तो फिर अब ताला लगाए नेशनल असेंबली पे, हम क्यों ख्वार होते हैं। हमें अपना काम करना होगा, मुआवजत ख्वाह होने की जरूरत नहीं। अवाम को समझाना पड़ेगा कि 4 साल का गंद 3 माह में साफ नहीं कर सकते। आइन शिकनी और जमहूरियत पर कहीं से भी हमला रोकना होगा। अगर ये काम हम नहीं कर सकते तो असेंबली को ताला लगा दें। बिलावल भुट्टो का खिताब। जमहूरियत और आइन के दिफा के लिए कानून साजी के लिए मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी बनाने का मुतालबा। वफाकी काबीना के अदालती रिफॉर्म्स के लिए कमेटी के क़याम का फैसला। स्पीकर कौमी असम्बली रिफॉर्म्स कमेटी बनाएंगे। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी कायमा कमेटियों के मामलात में अदालती मुदाखलत बर्दाश्त न करने पर इत्तफाक। अदालतों में बेंचेस की तश्कील पर भी तफसीली मुशावरत। जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ दूसरी नजरसानी दरख्वास्त वापस लेने का फैसला। फाइज ईसा और उनके खानदान के खिलाफ इक़दाम करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। वजीर दाखिला ने हिकमत अमली बता दी, किसी भी तरह के बैकडोर मुज़ाकरात की तरदीद। इमरान खान की ज़ेरे सदारत तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास। डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी के खिलाफ फौरी तौर पर तहरीक अदम एतमाद लाने का फैसला। पंजाब में सेहत इंसाफ कार्ड, लंगर खाने और पनाहगाहें दोबारा शुरू करने पर इत्तेफाक। वजीर आला पंजाब परवेज इलाही की भी चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात। कल तक काबीना तश्कील देने पर इत्तेफाक। सिप्तैन खान को स्पीकर बनाने का हातमी फैसला। इंसाफ के वेइंग स्केल्स होते हैं ना, जिसको तकड़ी कहते हैं, उसमें अगर इमरान खान साहब का लेटर रखें तो वो भारी है और चौधरी शुजात साहब का लेटर रखें तो वो हल्का है। ये इंसाफ तवाजुन के साथ होता है। तकड़ी जो है वो तवाजुन के साथ तोलती है, इसीलिए इंसाफ अंधा होता है और वो केस देखता है, फेस नहीं देखता। इंसाफ का दोरा मयार सुना था, देखने में पहली दफा आया है। इमरान खान का खत वजनदार, चौधरी शुजात का बेवजन क्यों? इंसाफ के दोहरे मयार का सुना तो बहुत था, देख भी लिया। अता तारड़ ने तंज के तीर चला दिए। चौधरी परवेज इलाही अदालती वजीर आला करार। डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली पर कातलाना हमले का दावा, नोटिस न लेने का भी शिकवा।
पंजाब में दोबारा हुकूमत बनने पर पीटीआई का जश्न। खिलाड़ी लाहौर के लिबर्टी चौक पर पंडाल सजाने को तैयार। 40 फीट तवील बल्ले की रोनुमाई होगी, वीडियो भी जारी। इमरान खान रात 10 बजे कौम से खिताब में आइंदा के लाहे अमल का ऐलान करेंगे। वजीर आजम ने दौरे तुर्की में इश्तहारी सलमान शहबाज को शामिल किया। दौरे लंदन में एक इश्तहारी से मुलाकात भी की। तहरीक इंसाफ का वजीर आजम पर आइन के खिलाफ वर्जी का इल्जाम। लाहौर हाईकोर्ट में शहबाज शरीफ को काबीना समेत हटाने की दरख्वास्त दायर। निगरान वजीर आजम तैनात करने की भी इस्तदा। एडवोकेट जनरल पंजाब शहजाद शौकत मुस्ताफी इस्तीफा गवर्नर पंजाब को भेज दिया। एडिशनल एडवोकेट जनरल अख्तर जावेद को इजाफी चार्ज दे दिया गया। सियासी बहरान में डॉलर की ऊंची उड़ान। इंटरबैंक में अमेरिकी करेंसी 3 रुपए महंगी। डॉलर 236 रुपए की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया। मूडीज ने IMF से 1.2 अरब डॉलर मिलने के बाद रुपए पर दबाव कम होते देख लिया। सोना मजीद 2500 रुपए महंगा। एक तोले की कीमत 1,52,000 की रिकॉर्ड सतह को छू गई। सियासी बेयकीनी से फैसला साजी में नुकसानदेह ताखीर। कोताहियों से IMF प्रोग्राम की बहाली में ताखीर हुई। कायम मकाम गवर्नर स्टेट बैंक की निशानदही। मुआशी मुश्किलात से निपटने के लिए आवाम से खुलकर बात करने का मशवरा। वाज़ेह कर दिया कि पाकिस्तान आलमी मईशत पर उभरते बहरानों की जद में है। करंट अकाउंट खसारा और महंगाई में इजाफा हुआ। ज़र मुबादला के ज़खायर और रुपए की कदर में कमी। आलमी बॉन्ड्स का मुनाफा बढ़ा। मैं आज से 20 साल पहले तक ये कह सकता था कि कराची के हर कोना में जानता हूँ, लेकिन अब हालत ये है कि अगर आप मुझे जाके कहीं छोड़ दो तो मैं शायद घर वापस ना पहुँच सकूँ। दिस इज द वे इट इज एक्सपैंडेड, अनप्लान्ड, एंड आई वुड प्रिज्यूम दिस इज हैपेंड मोस्ट इन द लास्ट 20 to 30 years। इधर के रहने वाले हैं लोग, लेकिन बहुत ज़्यादा ही ना, इस कमरे में भी 50% लोग पिछले 25-30 साल में बाहर से आए होंगे, और इसको खराब करने में हम सब का हाथ है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकली के हामी। बढ़ती आबादी कराची का सबसे बड़ा मसला। मनसूबाबंदी का फुकदान भी मसाइल की वजह करार दे दिया। ज्यादा बारिश की वजह से निकासी आब में मसाइल पैदा हुए। निज़ाम बेहतर बनाने की यकीन दहानी। हलीम हादी शेख जानसरों के एंटी करप्शन दफ्तर पहुंचने पर गिरफ्तार। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर को कराची के अजीज भट्टी थाने मुंतकिल कर दिया गया। एंटी करप्शन ईस्ट जोन में मुकदमा दर्ज था। PTI का जमानत के बावजूद गिरफ्तारी का दावा। फराह खान की वालदा ने एंटी करप्शन के मुकदमे को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त में DG एंटी करप्शन समेत दीगर को फरीक बनाया गया। सियासी बुनियादों पर मुकदमा दर्ज किया। अदालत मुकदमा खारिज करने का हुक्म दे। दरख्वास्त में इस्तदा। दुआ जहरा की कराची की अदालत में पेशी। बगैर अदालती हुक्म के बच्ची को अदालत में पेश ना किया जाए। मुलाकात की दरख्वास्त आएगी तो देखा जाएगा। जब अदालत जरूरत महसूस करेगी पेश करने के अहकामात देंगे। अदालत के रिमार्क्स। बच्ची के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ अहम करार। केस की समाअत 1 अगस्त तक के लिए मुलतवी। लियारी गैंगवार सरगना उज़ैर बलोच अदम शवाहिद की बिना पर मजीद 3 मुकदमात में बरी। पुलिस की जानिब से लगाए गए इल्जामात झूठ हैं। शवाहिद अदालत में पेश नहीं किए वकील के दलाइल। उज़ैर बलोच और साथियों के खिलाफ कत्ल, अगवा और पुलिस मुकाबले समेत दीगर इल्जामात पर 2017 में दर्ज किए गए। कराची में गुलशन इकबाल II चंद्रीगढ़ रोड समेत मुख्तलिफ इलाकों में हल्की और तेज बारिश। 24 घंटे के दौरान सबसे ज्यादा कोरंगी में 30 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। बेशतर इलाकों में पानी जमा। गुलजार हिजरी की सड़कें और पाकिस्तान चौक पर तालाब का मंजर। स्कीम 33 में थुड्डो डैम का पानी दाखिल हो जाने से मकीन महसूर। मेट्रोपोल के सामने सीरीज लाइन बैठ जाने से सड़क धंस गई। मुरम्मत में 3 से 4 रोज लगने का इम्कान।
بلوچستان کے علاقے لسبیلا میں سیلاب زدگان کی مدد کے لیے فضائی آپریشن. خراب موسم ریسکیو اور امدادی سرگرمیوں میں رکاوٹ بن گیا. پنجگور میں گوادر کے مقام پر سی پیک روڈ کا برج سیلابی ریلے میں بہہ گیا. پنجگور کا کیچ اور گوادر سے زمینی رابطہ منقطع. حب ندی کے پل کا ایک حصہ سیلابی ریلے میں بہہ گیا. قصدار میں بلوچستان کو سندھ سے ملانے والی دوسری شاہراہ بھی بہہ گئی. صوبے میں بارشوں سے اموات 105 ہو گئی. 62 زخمی ہوئے. 6000 سے زائد مکانات کو نقصان. اسلام آباد کے علاقے I-14 فیصل کالونی میں جوہر سے 2 بچوں کی لاشیں برآمد. دونوں دوست کل سے لاپتہ تھی. راجن پور کے علاقے پور دیوان میں برساتی پانی میں 2 بچیاں ڈوب گئیں. علاقہ مکینوں نے ایک بچی کو بچا لیا, دوسری کی لاش نکال لی گئی. ورثاء کا انتظامیہ کے خلاف انڈس ہائی وے پر احتجاج, گاڑیوں کی قطاریں لگ گئیں. کراچی کے لیاقت مارکیٹ کے تاجروں کا بجلی کے بلوں میں فکس ٹیکس لگانے پر احتجاج. نیشنل ہائی وے بند ہونے سے ٹریفک جام ہو گیا. گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں. یاسین ملک کی دہلی کے تہاڑ جیل میں تعدام مرگ بھوک ہڑتال. حالت بگڑنے پر جیل سے اسپتال منتقل کر دیا گیا. حریت رہنما جانب دارانہ ٹرائل اور جھوٹے مقدمے میں 2 بار عمر قید سنائے جانے پر 22 جولائی سے تعدام مرگ بھوک ہڑتال پر ہیں. 24 جولائی سے مصنوعی طریقے سے خوراک دینے کی کوششیں. حریت قیادت کا صورتحال پر تشویش کا اظہار. بھارت کی افغانستان کو سی پیک منصوبوں میں شرکت سے باز رہنے کی وارننگ. اقتصادی راہداری میں مجوزہ شرکت خود مختاری اور علاقائی سالمیت پر حملے کے مترادف قرار. سنگین نتائج کا انتباہ. کیپٹن سرور شہید کا 74واں یوم شہادت. قوم کے عظیم سپوت نے 27 جولائی 1948 کو کشمیر کے اوڑی سیکٹر میں جام شہادت نوش کیا. آرمی چیف کی جانب سے قبر پر پھول چڑھائے گئے. گال ٹیسٹ میں سری لنکا کی پوزیشن انتہائی مضبوط. دھننجایا ڈی سلوا کی شاندار سنچری کی بدولت آئی لینڈرز کا پاکستان کو جیت کے لیے 508 رنز کا ہدف. چوتھے دن کھیل کے اختتام پر قومی ٹیم نے 1 وکٹ پر 89 رنز بنا لیے. جیت کے لیے مزید 419 رنز درکار. امام الحق 46 اور بابر اعظم 26 رنز بنا کر کریز پر موجود. قومی ٹیم کے کپتان بابر اعظم کا ایک اور اعزاز. 3 فارمیٹس کی ٹاپ 3 رینکنگ میں شامل دنیا کے واحد بیٹر بن گئے. انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کی نئی ٹیسٹ پلیئرز رینکنگ میں بابر اعظم 1 درجے ترقی کے بعد 3رے نمبر پر آ گئے. عبداللہ شفیقی 23 درجے ترقی 16ویں پوزیشن حاصل کر لی. بالرز رینکنگ میں شاہین شاہ کا بھی 1 درجے ترقی کے بعد 3را نمبر.